हेलो गाइस, आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। जो स्कॉलर का नाम है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं। तो हम लोग चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर रिएक्शन कैसा रहता है हम लोग देखते हैं। चलिए। वाकई अर्थ इस कायनात में एक लाइफ बोट है अकेली, जिस पे हम सब सवार हैं। वाकई लाइफ बोट है, बाकी हर तरफ मौत ही मौत है। मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए तो मौत, ग्रेविटी खत्म हो जाए तो मौत, ऑक्सीजन की रेशो प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाए तो मौत। इस जमीन पे आबाद जिंदगी को खत्म करने के लिए करोड़ों चीजें मौजूद हैं, उनमें से एक भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये जिंदगी खत्म। अब आप कहें कि खुदा हमारे तजर्बे में नहीं, मैं कहता हूं इस कायनात में सबसे बड़ी चीज जो हमारे तजर्बे में है वो तो है ही खुदा की जात है भाई। हर चीज के पीछे अगर जिंदगी का मकसद मजहब की रोशनी में बिलीव करना है बस, तो फिर इस कायनात में हर चीज लॉजिकल क्यों है। मुझे दिमाग दिया लॉजिकल और फिर कहा कि मैं यकीन कर लूं। सिर्फ यकीन करने का नहीं कहा, आपको कहा गया आप ऑब्जर्वेशन करें और उसकी बुनियाद के ऊपर आप चीज को एक्सेप्ट कर लें, वो चीज जो आपकी ऑब्जर्वेशन में आती है। अकीदा सिर्फ उस चीज के ऊपर बनाना बगैर दलील के आपको कहा गया जो इस फिजिकल फिनोमेना की चीज ही नहीं, जो इस फिजिकल फिनोमेना की दुनिया की चीज नहीं है। मसलन फरिश्ते, अज़ाब कब्र, जन्नत, जहन्नम, इसको आपने बगैर लॉजिक के मानना है। बाकी जितनी चीजें हैं वो आपने लॉजिकल लेके चलनी है, और इससे भी मुतल्लिक वो चीजें हैं जो आपने वही के इल्म के जरिए माननी है। दुनिया में सोर्स ऑफ नॉलेज दो हैं, एक रिवील्ड नॉलेज जो अल्लाह ताला नबियों के जरिए देता है वही का इल्म, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज जो साइंस का इल्म है। दोनों की डोमेन अलग है। साइंस ने कभी ये नहीं कहा कि जो चीज उनकी ऑब्जर्वेशन में नहीं आती उसका आप डिनाइल करते हैं। देख ही नहीं पाएंगे। वो तो अपनी आर्जी तस्लीम करते हैं कि हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की चीज के साथ डील करेंगे। अब फरिश्ते तो फिजिकल चीज ही नहीं है कि किसी डिटेक्टर से डिटेक्ट हो सके। अज़ाब कब्र फिजिकल चीज ही नहीं है, वो कैसे डिटेक्ट होगी। तो किसी चीज का ऑब्जर्वेशन में ना आना ये इस चीज की दलील नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। फिजिकल वर्ल्ड में कई चीजें हैं जो हमारे पुराने बुजुर्गों को नहीं पता थी, हमने वो चीजें साइंस की बरकत से समझ ली, सीख ली। तो खुदा की जात, उसकी सिफात और उसके जो गैब के मामलात हैं जो उसने एक पैरेलल में निज़ाम कायम किया हुआ है, वो तो फिजिकल वर्ल्ड की भी चीज नहीं है। हमने एटम को बगैर देखे हुए मान लिया था ना, अब आके कोई करीब करीब पहुंचे हैं, वो माना ही हुआ था। नहीं देखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फिर भी काम करते हैं। बाकी तो सब लोग ईमान बिल गैब कर रहे हैं ना। ये जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप में से किसी ने वेव्स नहीं देखी हैं टावर से निकलती हुई, मानने में ना, क्योंकि वो आपको फील हो रही है बगैर देखे हुए, लेकिन वो आपके एहसास में आ रही है, तजुर्बे में आ रही है। अब आप कहें कि खुदा हमारे तजर्बे में नहीं, मैं कहता हूं इस कायनात में सबसे बड़ी चीज जो हमारे तजर्बे में है वो तो है ही खुदा की जात है भाई। बिल्कुल सही। हर चीज के पीछे ये मिरेकल प्लेनेट सबसे बड़ा सबूत है कि किसी सुप्रीम बीइंग ने, सुपर नेचुरल एजेंसी ने, सुप्रीम अथॉरिटी ने इसे टाइनीज डिटेल तक इस तरीके से कंट्रोल किया है, इसकी फाइन ट्यूनिंग की है। इसके लिए फाइन ट्यूनिंग की टर्म इस्तेमाल होती है। जरा सी चीज डिस्टर्ब हो, खत्म। अभी अगले दिन मैं एक छोटी सी वीडियो देख रहा था कि अगर हमारा जो चांद है इसका साइज छोटा कर दिया जाए या बड़ा कर दिया जाए, जमीन खत्म हो जाएगी। जमीन का साइज बड़ा कर दिया जाए, चांद भी उड़ जाएगा, जमीन भी खत्म हो जाएगी। इस किस्म की बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स हैं। सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशो प्रोपोर्शन है हमारी फिजा में, ये खत्म कर दी जाए तो जिंदगी खत्म। सूरज थोड़ा सा दूर चला जाए तो जिंदगी खत्म, थोड़ा करीब आ जाए तो जिंदगी खत्म। सूरज खत्म होने से तो जिंदगी खत्म होगी, ये दूर ज्यादा। और फिर जो ये मिरेकल प्लैनेट अर्थ, इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है, रोजाना लाखों टन, सरकार मिलियंस ऑफ टन गार्बेज जो नुकसान पहुंचा सकता है इस जमीन को, सूरज से आता है और वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल कर देती है। एक दिन के लिए जमीन सलामत नहीं रह सकती अगर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए, वो आपको नजर भी नहीं आती। ये वीडियो में जब देख रहा था, उसके नीचे एक गोरे ने बड़े प्यारे कमेंट्स किए हुए थे। उसने कहा कि वाकई अर्थ इस कायनात में एक लाइफ बोट है अकेली, जिस पे
जिस पे हम सब सवार हैं। सवार लोग। वाकई लाइफ बोट है, बाकी हर तरफ मौत ही मौत है। मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए तो मौत, ग्रेविटी खत्म हो जाए तो मौत, ऑक्सीजन की रेशो प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाए तो मौत। इस जमीन पे आबाद जिंदगी को खत्म करने के लिए करोड़ों चीजें मौजूद हैं, उनमें से एक भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये जिंदगी खत्म। ये कितना बड़ा हुस्न इत्तेफाक है कि वो सारी चीजें सही सही परफॉर्म कर रही हैं। तो बाई चांस तो नहीं है भाई, डीएनए की स्ट्रक्चर बाई चांस तो नहीं है भाई। तो खुदा भी हमारी ऑब्जर्वेशन में है, डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन अपनी कुदरतों से इतना आया है कि अल्लाह ताला से ज्यादा जाहिर चीज ही कोई नहीं है। वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, वही अव्वल है, जब कुछ नहीं था तो वही था, और वही आखिर है, जब सब खत्म हो जाएंगे वही होगा। वही जाहिर है, यानी सबसे ज्यादा कोई नुमाया चीज है तो वो अल्लाह है। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की। मेरा ख्याल साइंस ने तो ये सारे मसले हल कर दिए। साइंस ने बाबे भी मार दिए, मुनकरीन खुदा भी मार दिए, छोड़ा ही कुछ नहीं। साइंस की बरकत से अल्लाह ताला ने जो ये आयत है इसे तो मुहकम बना दिया है कि अल्लाह जाहिर है अपनी कुदरतों से, बातिन है, छुपा हुआ है कि आजमाइश ऐसी उसने रखी है कि खुद सामने नहीं आएगा, रखे हैं। लेकिन निजाम बता देगा ये कायनात का निजाम कोई हस्ती चला रही है तो आपने ज़ाहिर है उसको फॉलो करना है। बाकी वो जो आपसे चाहता है वो क्या है, सिर्फ ईमानियात नहीं चाहता। इतना बड़ा अगर सिर्फ ईमानियात चाह रहा होता ना तो पैगंबर ना भेजता। पैगंबर उसने इसीलिए भेजे ताकि आपको बताए कि आगे चल। मान लिया ना कि इस कायनात को किसी ने बनाया, तो अब आगे चल ये कि ये लिमिटेड टाइम के लिए बनी है, इसके बाद तुमने मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है, और वहां उसने तुम्हारी हमेशा की नाकामी या हमेशा की कामयाबी का फैसला करना है। और वो डिपेंड करेगा कि जो मैंने पैगंबरों के जरिए तुम्हें सिखाया है, जो लोग पैगंबरों के फॉलोअर्स होंगे, सही मानों में उनकी इत्तबा करेंगे, उनको हमेशा की जन्नत दूंगा, और जो पैगंबरों के नाफरमान होंगे उनका ठिकाना हमेशा की जहन्नम है। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। तो हम पैदा हुए हैं जन्नत में जाने के लिए, सवाए उन लोगों के कि जो जहन्नम में जाने के असबाब कर लें। अदरवाइज अल्लाह ताला ने इंसानियत को पैदा इसीलिए किया कि वो जन्नत में जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर खुद ही कहा है कि वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। अक्सरियत जिन्नों और इंसानों की जहन्नम के लिए ही पैदा हुए हैं। अब ये नहीं कि अल्लाह ने उनको पैदा किया, साथ कहा हमने उनको अकल दी थी वो सोचते नहीं, आंखें दी थी वो देखते नहीं, कान दिए थे वो सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो जानवरों चौपायों की मानंद है बल्कि उससे भी गए गुजरे। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मेरी वीडियो देख लें। तो खुदा पर यकीन करना है, उसके बाद खुदा के पैगंबरों की तालीमात पर अमल करके आपने हुकूकुल्लाह भी पूरे करने हैं और बंदों के हुकूक भी पूरे करने हैं। सिर्फ यकीन कर लेना काफ़ी नहीं है। जैसे कि ये वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बताए हैं कि ये जो दुनिया है एक लाइव बोर्ड है। जैसे कि समुंदर में एक लाइव बोर्ड रहता है, बड़ा सा जहाज में छोटा छोटा लाइव बोर्ड, इमरजेंसी के टाइम उसको उतार के हम लोग बच सकते हैं। इसी तरह ये दुनिया जो है, इसका एक भी चीज़ अगर एक इस जगह से इस जगह पे भी आ गया, जैसे कि ये धरती का साइज थोड़ा भी बढ़ गया तो सारा दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। चांद को थोड़ा बड़ा कर दो तो फिर हम लोग का ज़मीन पूरा ख़त्म हो जाएगा। कोई तो है ये दुनिया चला रहे, और ये जो बड़ा बड़ा पहाड़ है, बड़ा बड़ा जो पहाड़ है, ज़मीन हिल ना सके इसलिए कील के जैसा ठोक के रखे हुए हैं। ऊपर में जितना है ऊपर से भी नीचे उससे डबल है पहाड़। आप ज़रा सोच के देखें, तो कोई तो है कि चला रहा है। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और हम लोगों का रिएक्शन चैनल को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।